अकेले ही वुकोंग स्वर्गलोक में घुस आया था। उसका इरादा था उस रहस्यमयी मशीन को नष्ट करना जो पूरे संसार को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन एरलांग पहले से ही उसकी योजना भांप चुका था। वह वहीं उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक भी शब्द बर्बाद नहीं किया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि पूरा स्वर्गलोक कांप उठा। इसी दौरान लड़ाई का शोर सुनकर बाजी भी वहां पहुंच गया। उसने एरलांग का साथ देते हुए वुकोंग पर हमला कर दिया। अब वुकोंग को एक साथ दो शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दबाव में आने लगा। गुस्से से भरे वुकोंग ने अपना स्वर्णिम डंडा उठाया और उसे सीधे स्वर्गीय पुल में घुसा दिया। अगले ही पल डंडा तेजी से फैलने लगा। विशाल पुल टूट कर बिखर गया। इतना ही नहीं, स्वर्ग और मानव लोक के बीच की सीमा भी फट गई। तीनों योद्धा नीचे मानव दुनिया में जा गिरे, लेकिन उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं था कि वे अपनी सारी दिव्य शक्तियां खो चुके हैं। उन्होंने अपने हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन अब वे उन्हें हिला तक नहीं पा रहे थे। मजबूर होकर उन्हें निहत्थे लड़ना पड़ा और अब हर चोट का दर्द उन्हें एक साधारण इंसान की तरह महसूस हो रहा था। उसी समय गांव के लोग शोर सुनकर वहां पहुंच गए। उन्होंने वुकोंग और उसके साथियों को राक्षस समझ लिया। भीड़ उन्हें घेर कर हमला करने ही वाली थी कि अचानक आसमान में एक विशाल काले धुएं जैसा दानवी बादल दिखाई दिया। उससे निकल रही भयानक दानवी ऊर्जा देखकर गांव वाले घबरा गए। वे सब अपने अपने घरों की ओर भागने लगे, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग पीछे छूट गए। दानवी बादल ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। तभी एक छोटा बच्चा भी बाहर फंस गया। उसे खतरे में देखकर बाजी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद दानवी बादल की चपेट में आ गया। जैसे ही वह खींचा जाने लगा, वुकोंग समय रहते वहां पहुंच गया और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। यह देखकर एरलांग भी उनकी मदद के लिए कूद पड़ा। जो तीनों कुछ ही मिनट पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, अब एक साथ मिलकर उस दानवी बादल से लड़ रहे थे। काफी संघर्ष के बाद दानवी बादल की शक्ति खत्म होने लगी। आखिरकार वह पीछे हट गया और भाग निकला। तीनों की जान बच गई। जीवन और मृत्यु की इस लड़ाई ने एरलांग और बाजी की सोच बदल दी। उन्हें एहसास हुआ कि वुकोंग उतना बुरा नहीं है जितना स्वर्गीय शासक उन्हें बताता रहा था। लेकिन उसी समय स्वर्गीय शासक को भी महसूस हो गया कि कुछ बदल चुका है। उसे डर था कि वुकोंग अपने नए साथियों के साथ उसकी सच्चाई उजागर कर देगा।